बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान साहब का केस था आज अदालत में, क्या पेशरफ्त हुई उस पर बताते हैं। सुहेल वड़ाइच के बयान पर उन्होंने जो कॉलम लिखा उस पर इस्टेब्लिशमेंट खुल के उनकी मुखालफत पे आ गई और सुहेल वड़ाइच के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं बहुत सारी। और तीसरी खबर, हिंदुस्तान की मुश्किलात में दिन ब दिन नहीं बल्कि घंटा ब घंटा इजाफा होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और वार कर दिया है नरेंद्र मोदी पे भी और हिंदुस्तान पे भी। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम बात करते हैं सुहेल वड़ाइच का कॉलम जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है। एक कॉलम, उस पर दूसरा कॉलम और उस पर तीसरा कॉलम डियर केदी जी के नाम से जो उन्होंने लिखा। कल एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस समझे जाते हैं, इमरान खान साहब ने माउथ पीस कहते हैं और हैं भी वो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं हमेशा। DGISP आर साहब का बयान अभी तक नहीं आया इस पर। खुल के फ़ौज का मौक़िफ़ उस तरह से नहीं आया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर जो बातें या जो भी मैसेज होते हैं वो कन्वे करते हैं फैसल वाउडा। फैसल वाउडा ने कल महर बुखारी साहब के साथ एक प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि आसिम मुनीर साहब ने ना तो सुहेल वड़ाइच साहब के साथ कोई अकेले में मुलाकात की है और ना किसी किस्म की उन्होंने माफ़ी के मुतल्लक कोई बात की है। ये चंद लोग वहाँ पे मौजूद थे जो इकट्ठे थे, अकेले कोई मुलाकात नहीं हुई। वहाँ पे कैजुअली बातें होते होते पहले इस तरह की बात चली कि अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने मान लिया तो वो फरिश्ते ठहरे, जिसने इनकार किया वो शैतान हो गया, इबलीस हो गया। तो माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते ठहरे और ना मांगने वाला शैतान। अब इस मामले को सुहेल वड़ाइच साहब ने इमरान खान साहब के साथ ला के जोड़ दिया कि अगर तुम माफ़ी मांगोगे तो तुम फरिश्ते हो जाओगे, नहीं मांगोगे तो शैतान हो जाओगे। अब सबसे बड़ी और सबसे गहरी जो बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ कोई भी हों, किसी भी वक्त के हों, क्या उनके पास इतनी पावर है कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 9 मई का मामला है जिसमें आपकी फ़ौजी तनसीबात पे अटैक हुआ, जलाओ गिराओ हुआ वहाँ पे, जिसने भी किया वो एक अलग बहस है, लेकिन ये बहुत बड़ी जो है इंसल्ट हुई हमारे अदारे की। तो इस पे कोई फ़र्द वाहिद जो केस माफ़ कर सकता है, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है, अगर वहाँ से सज़ा हो जाती है तो माफ़ करने का एक ऑप्शन होता है हेड ऑफ़ स्टेट सदर पाकिस्तान के पास, वो भी सज़ा के बाद। अभी तो वो मामला चल रहा है। तो फैसल वाउडा साहब ने कहा ये सरासर एक झूठा और प्रोपेगेंडा है। सुहेल वड़ाइच साहब एक बड़े साफ़ी हैं, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इस खबर की हद तक ज़रूर कहूँगा कि ये बिल्कुल झूठी खबर है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी खबर पे आते हैं। आज इमरान खान साहब का अदालत में तोशाखाना के हवाले से भी तारीख थी उनकी। होना क्या था, फैसला क्या होना था, वो तो आप सबको पता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही फैसले आ रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो थी, ये माफ़ी वाली बात के बाद इमरान खान साहब से पहली दफ़ा सहाफ़ियों की मुलाकात होनी थी, जिसमें इमरान खान साहब ने इसका जवाब देना था इस बात का। तो उस जो तारीख़ थी उस केस की, उसको मज़ीद आगे कर दिया गया ताकि कोई नया बयान बाहर ना आ सके। और तीसरी खबर जो है वो हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुसलसल हिंदुस्तानियों की तकलीफ़ में इजाफ़ा करते जा रहे हैं। जी हाँ, वो उनकी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी गलत पॉलिसियाँ और उनके तकब्बराना जो उनका एक नरेंद्र मोदी का जो रवैया है, जो स्टाइल है उनका, उसने हिंदुस्तान को बिल्कुल डबो के रख दिया और बर्बाद करके रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और वार कर दिया हिंदुस्तान पे, टेरिफ को 50% से भी ऊपर ले जाने का ऐलान कर दिया है। 50% से भी ऊपर टेरिफ को लेके जा रहे हैं और दीगर जो ट्रेड होती है हिंदुस्तान और अमेरिका की आपस में, उसमें भी ट्रंप ने बैक फुट पे जाने का फैसला किया है। जी हाँ, अभी आज या कल ट्रंप क्योंकि खुल के इस पे आएंगे और जो जो पाबंदियां वो लगा रहे हैं वो तमाम खुल के वो बताएंगे, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर है हिंदुस्तानियों के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। तो ऐसे भी बुरी खबरों का सीज़न ही चल रहा है। उनके मुल्क के अंदर भी उनकी ओपोजिशन बिल्कुल उनकी गर्दन पे खड़ी है आके, और किसी भी टाइम पे मोदी सरकार को, उनकी हुकूमत को टेक ओवर किया जा सकता है। या तो ओपोजिशन कर सकती है, तो या फिर कोई फॉर द फर्स्ट टाइम कोई मार्शल आर्ट जैसी सूरत हाल आपको हम बताते चले आ रहे हैं पिछले कुछ व्लॉग से भी कि इस तरह की कोई सूरत हाल भी बन सकती है। लेकिन
ट्रंप ने जो वार किया है हिंदुस्तान पे और नरेंद्र मोदी पे, ये सिर्फ मोदी की तकब्बराना फैसलों की वजह से और इंतहाई गलत पॉलिसियों की वजह से, जिसमें जब ट्रंप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग होती है उसमें डोनाल्ड ट्रंप सालिसी का किरदार अदा करते हैं। वो उसको ट्रंप जंग को रुकवाते हैं, लेकिन मोदी उस पर हुकूमत खुल के आ जाती है और कहती है कि हम नहीं मानते इस तरह के किसी हुक्म को ट्रंप के। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल मोदी को लटा के छोड़ दिया है। तो अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम नई अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।